हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। ये जो लेक्चर है ये है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। हमारा टॉपिक सोलबिलिटी के मुतालिक है। पहले हमने उसके रूल्स पढ़े थे, लाइक, डिज़ॉल्व लाइक, सल्यूट, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब आ गया है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। हमने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखना है सोलबिलिटी पर। तो शुरू करते हैं। सोलबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आप सोलबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर नहीं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सोलबिलिटी आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगी। ये हमेशा नहीं होगा, अक्सर केस में होगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सोलबिलिटी इंक्रीज़ होगी, बट नॉट ऑलवेज। अब इनकी तीन कंडीशंस हैं, तीन टर्म्स हैं, हम उनको पढ़ते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सोलबिलिटी बढ़ती है, कम होती है, नो चेंज होता है, क्या होता है। अब तीन वो स्टेप्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहला, व्हेन साल्ट्स लाइक NaNO3, पोटाशियम नाइट्रेट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, KCl, पोटाशियम क्लोराइड, जब आप इन साल्ट को टेस्ट ट्यूब में पानी वगैरह के साथ मिलाते हो, ठीक है, व्हेन साल्ट्स लाइक KNO3, NaNO3, KCl आर डिजॉल्व्ड विद वाटर इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है जी, देन टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड। जब इनको आप टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हो, टेस्ट ट्यूब में आपने एक पानी लिया एज अ सॉल्वेंट, हमने आप सल्यूट के तौर पर KNO3 को डाल लिया, या सल्यूट के तौर पर हमने NaNO3 को डाल लिया, या सल्यूट के तौर पर हमने KCl को डाल दिया। देन टेस्ट ट्यूब जो होगी ना, जिसमें आपने पानी डाला हुआ था, फिर आपने सल्यूट डालता है, वो टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड, ठीक है। तो सोल्यूशन किस तरह बनेगा, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, ये तो लाजमी है, प्लस हीट आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। कोल्ड क्यों हुई, देन टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड। टेस्ट ट्यूब कोल्ड इसलिए हुई क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है, हीट अब्जॉर्ब। द प्रोसेस इन विच हीट इज अब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तब जो है ना ये टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो गई। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सोलबिलिटी भी बढ़ेगी। ये देख लें साइन, टेम्परेचर को बढ़ाया सोलबिलिटी भी बढ़ेगी। हमने टेम्परेचर आउटसाइड इन्वायरमेंट से अपने पास वापस लिया है, अंदर लिया है, ठीक है जी। तब जाकर हमने जब टेम्परेचर हीट ली है, बाहर के इन्वायरमेंट से हीट ली है, फिर सॉल्वेंट प्लस सल्यूट प्लस हीट किया, तब जाकर हमारे पास सोल्यूशन बना। हमने बाहर से हीट अंदर ले आए हैं, हीट अब्जॉर्ब की है, हीट रिक्वायर्ड की है, तभी जाकर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, हीट अब्जॉर्ब हुई है, टेस्ट ट्यूब कोल्ड हुई है। ये तो पहला स्टेप था। अगर आप ये साल्ट डालेंगे तब जाकर टेम्परेचर बढ़ने से के साथ सोलबिलिटी बढ़ेगी। अब दूसरा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट गिवन आउट होती है, खारिज होती है। व्हेन साल्ट लाइक LiSO4 Ce2 होल SO4 होल 3 देन टेस्ट ट्यूब बिकम हार्ड। जब आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में पानी एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया, उनमें आप LiSO4 बिलफर्ज आपने डाल लिया, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब हार्ड हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में हार्ड क्यों हुई, क्योंकि आपने हीट बाहर एक्सेल की, मतलब कि हीट गिवन आउट की, अब बाहर बाहर निकाली। सॉल्वेंट इस अब सोल्यूशन बनाने के लिए हीट में ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें हीट ज़रूरत थी, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट विल गिव अस सोल्यूशन, हीट विल बी गिवन आउट रिलीज्ड। द प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो से आप समझ लें एग्जिट कर रही है हीट, ठीक है जी, एग्जिट। एंडो मीन इनकम, इनकमिंग। द प्रोसेस इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो आप शॉर्टकट समझ लें, एक्सो मीन एग्जिट। तो हीट इज गिवन आउट, एग्जिट कर रही है हीट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इज गिवन आउट विच इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देन टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे सोलबिलिटी कम होगी, ठीक है। टेम्परेचर हमने ये बढ़ाया है, सोलबिलिटी कम हुई है, ठीक है। याद कर लें, जब साल्ट लाइक LiSO3 है, ये वाला साल्ट होगी, जब इसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे टेस्ट ट्यूब हार्ड हो जाएगी। हार्ड क्यों होगी, क्योंकि हीट हम बाहर दे रहे हैं।
जब हम हीट बाहर दे रहे होंगे तो रिएक्शन कौन सा हो जाएगा या प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। द एक्सोथर्मिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तीसरा स्टेप नो चेंज, यानी कि व्हेन सॉल्ट लाइक NaCl सोडियम क्लोराइड को आप सॉल्वेंट में डालते हो, आपने सॉल्वेंट टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, आपने उसके ऊपर NaCl सोडियम क्लोराइड डाल दिया है, ठीक है। अब हीट ना ही गिवन आउट हुई है ना ही अब्जॉर्ब्ड इन हुई है, मतलब इसमें इस प्रोसेस में हीट खारिज भी नहीं हुई, हीट रिक्वायर्ड भी नहीं हुई, अब्जॉर्ब भी नहीं हुई, तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा सोलबिलिटी के ऐसे प्रोसेस पर। ये ना ही एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन solubility।